हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल 777 कॉस्मिक टैरो में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है ये जानने के लिए कि आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, सो करंट फीलिंग्स की रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से अगर रेजोनेट नहीं होती है सो जाने दीजिए, वो ही लीजिए जो आपसे रेजोनेट होता है, अदरवाइज जाने दीजिए। ठीक है, ये सारे सनसाइंस के लिए है। सो एज़ यूजुअल गाइज, मैंने यहाँ 2 पाइल्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 है ब्लैक स्टोन के साथ और ब्लैक पाइल है पिंक स्टोन के साथ। सो आप जिससे भी अट्रैक्ट होते हैं, आपका दिल या आपका इंटुइशन जिसकी तरफ भी आपको खींच रहा है, आप वही पाइल सेलेक्ट कीजिए। ऑलराइट, सो आपका मन जहाँ जा रहा है आप वही पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, फिर आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 2 को मिलूंगी आपकी रीडिंग में, ग्रुप नंबर 1 से शुरुआत करूँगी। ठीक है, सो आप अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। ओके गाइस, आई रियली होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। सो ग्रुप नंबर 2 आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। शुरुआत करती हूँ ग्रुप नंबर 1 से, ब्लैक स्टोन से। लेट्स सी गाइस आपके लिए क्या है। विल सी ग्रुप नंबर 1, व्हाट डू वी हैव इन स्टोर फॉर यू। ओके, द फर्स्ट 2 cards, King of Pentacles, 6 of Swords, Wheel of Fortune, गाइस मैं सारे कार्ड्स शफल कर लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके, प्लीज गिव मी अ मैसेज। Tower, okay, Knight of Wands, Three of Wands, okay, what is this? 2 of Cups, excellent, excellent. Queen of Pentacles, 10 of Pentacles, King of Wands। ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड। ओके, ये दोनों कार्ड साथ में आए। टेक दिस, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वांड्स। ओके, आई थिंक ये कार्ड है, दैट इज़ 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, गिव मी अ सेकेंड गाइस, मुझे आप 1 मिनट दीजिए।
गाइस, मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ ग्रुप नंबर 1। जस्ट अ सेकंड। ओके, ग्रुप नंबर 1, एज फार एज योर पर्सन इज़ कंसर्न, आपके जो पर्सन है ना वो फ़िलहाल इस एनर्जी में है कि उन्हें ऐसा लग रहा है दैट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाइक आपका एक रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल रहा है पास्ट में इस इंसान के साथ। अब वो पहले जैसे नहीं है, लाइक है ऐसा नहीं है आप दोनों नहीं हो, साथ में हो, प्यार भी उतना ही है, प्यार तो इमेंस है, लाइक दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। बट इन्हें ऐसे लगता है दैट जो पहले जैसे आपका रिलेशनशिप होता था लाइक एकदम ब्यूटीफुल, साथ में मिलना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, घूमना फिरना, लाइक जो भी है, लाइक इवन इमोशनल अटैचमेंट। ओके, तो ये इंसान को ऐसा लगता है दैट आप दोनों में दूरी आ गई है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों साथ में नहीं हो, अभी भी आप साथ में हो। मैं ब्रेकअप भी नहीं देख रही हूँ, डिस्टेंस भी नहीं देख रही हूँ, बट जो पहले आप दोनों बहुत कुछ तो दूरी आई है आप दोनों में। ओके, एक सर्टन बैरियर लाइक होके, कैसे बताऊँ आपको, जस्ट अ सेक, आई टेल यू द राइट वर्ड। इट्स लाइक आप दोनों में ना बातचीत कम है या एक इमोशनल डिस्टेंस आया है, बट टेम्प्रेरी है, वो जो भी है टेम्प्रेरी है। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो भी हुआ है। बट इस रीडिंग के जो व्यूअर्स हैं, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है दैट आप में से कुछ लोगों ने इन्हें पास्ट में इग्नोर किया था, आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरी, लाइक कोई रीज़न है। मैं थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी, बट जो भी रीज़न से पास्ट में आपने इग्नोर किया था, अब ऑफ कोर्स नाउ आई सी दैट आप अपने पर्सन पे मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बट कुछ तो हुआ है एंड ये गलती आपके एंड से हुई है। ग्रुप नंबर 1, आपके एंड से कुछ तो गलतियाँ हुई हैं पास्ट में। नाउ ये एक जनरल रीडिंग है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट जिसकी वजह से ना आपके और आपके पर्सन के बीच दूरी आ गई है। ना आपके पर्सन को अभी भी ऐसे लगता है लाइक वो बहुत मिस करते हैं, लाइक यू नो लिटरली रोते हैं। अभी भी उन्हें लगता है काश सब पहले जैसे हो जाए, बहुत मिस करते हैं। बेसिकली मैं बोलूँ तो बहुत मिस करते हैं वो आपको। ये एक ऐसे इंसान है ना, ये आप जिनसे भी, ग्रुप नंबर 1, यू आर वेरी लकी बिकॉज जो आपके पर्सन है ना, ये आपको जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। मुझे ऐसे लगता है दैट आप में और इनमें, आप दोनों के बीच ये आपको ज़्यादा प्यार करते होंगे, लाइक करते तो हैं, डेफिनेटली बहुत करते हैं। एज आई सेड, इन्हें ऐसे लग रहा है आपका रिलेशनशिप जो जैसे पहले था वैसे नहीं है। सो अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके ऊपर इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ये आपके पेरेंट्स से, हो सकता है आपके पेरेंट्स और इनके बीच, अगर आप मैरिड हो तो जमी नहीं है, पास्ट में कुछ इश्यूज़ हुए हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हुए हैं। सो ये उसे भी सॉर्ट करना चाहते हैं। तो जो आपके पर्सन है ना, इन्होंने सोच लिया है कि ये अब ऐसी एनर्जी में नहीं रहेंगे जहाँ सब लाइक इन्हें पता चल गया है कि अगर इन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो रिलेशनशिप टॉस में चला जाएगा। सो ये एफर्ट्स डालने के मोड में आ चुके हैं। सो गिविंग एनर्जी बोलते हैं। तो जो हो सके अपने बस में, इनके बस में जो है वो करेंगे। बट एट द सेम टाइम इन्हें ये पता है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप में जो भी सर्टन पॉज आया हुआ है ये टेम्प्रेरी है। इन्हें ये पता है कि रिलेशनशिप में एक सर्टन पॉज आया हुआ है। ये अपनी तरह से हर एक चीज़ करेंगे टू मेक दिस बेटर, आप दोनों का रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। एंड जेन्युइनली हाँ, ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं। इनके लिए तो लाइक आप एक स्टार हो, एक ज्वेल हो, ठीक है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में, हो सकता है आप दोनों अभी तक सिर्फ डेट ही कर रहे हो एक दूसरे को, ये आप पे अपनी जान छिड़कते हैं, वैसे इंसान है ये। ओके या अब मैं इनके दूसरा चीज़, ये इंसान को, पहले मैं इनकी एनर्जीज बोल देती हूँ फिर आपकी एनर्जीज बोलती हूँ, ठीक है। ये इंसान ऐसे है ना, ये इंसान को ऐसे लग रहा है, बहुत ऐसा एक थॉट है इस इंसान के दिल में, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ वक्त बिताओ। इन्हें क्यों ऐसे फील होता है दैट आपके रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहा जो पहले था। सो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं घूमने जाओ। ऑफ कोर्स कोविड है, घूमने नहीं जा सकते, बट
ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है दैट आप में से कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को ऐसे लगता है दैट आप इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। लाइक जो आपके पर्सन है ना, मैं बहुत केमिस्ट्री देख रही हूँ आप दोनों के बीच, एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। सो आपके पर्सन को ऐसे लगता है ना, ये आपके पर्सन का कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। सो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ वक्त स्पेंड करो। फिजिकल इंटीमेसी मिसिंग है इधर, ओके, ये आपके पर्सन को लगता है। सो उन्हें लगता है दैट आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो एंड उन्हें बहुत डर है। लाइक ऐसा एक डर है कि सब पहले जैसे नहीं हुआ, सब हमेशा ऐसे ही रह गया तो क्या होगा, यू नो। सो उन्हें एक डर है कहीं, लाइक पता नहीं क्यों उन्हें डर है, उन्हें एक बहुत डर है कहीं ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो जाए, कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो। तो आपके जो भी पार्टनर है उन्हें एक फियर बहुत है ये चीज़ का। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू यू, अब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। आपके केस में गाइस मुझे ऐसे लगता है, मैंने आपको पहले भी कहा, आप में से कुछ लोगों से, लाइक एक जनरल रीडिंग है बट बहुत लोगों से, आप में से बहुत लोगों ने अपने पर्सन को किसी और की वजह से इग्नोर किया है, किसी और की वजह से, जेन्युइनली किसी और चीज़ की वजह से आपने अपने पार्टनर पे एफर्ट्स नहीं डाले, उन्हें ग्रांटेड लिया। लाइक होता है ना, हम कभी ये सोच के किसी इंसान को ग्रांटेड करते हैं, अरे ये तो कहाँ जाएगी, ये तो कहाँ जाएगा, ये तो मुझे इतना प्यार करता है, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकता। सो इसी वजह से आपने किसी और की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका था। लाइक हो, मैं नहीं बोलती सब के लिए है बट कुछ लोगों के लिए वो आया है इस रीडिंग में, आपका माइंड किसी और इंसान पे डाइवर्ट हुआ था पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों में ये दूरी आ जाई है। ऑल राइट, ये नाउ ये मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप सबके सब किसी और के साथ थे, टेम्प्रेरी भले हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए समझ लो 1-2% लोगों के लिए है। हो सकता है या तो आपने करियर की वजह से इग्नोर किया है, कुछ केसेस में करियर हो सकता है, कुछ केसेस में जेन्युइनली आपके लाइफ में कोई और टेम्पररी रिलेशनशिप था, मैं परमानेंट नहीं देख रही। आपने अब तो मुझे ऐसे दिख रहा है दैट शायद आपने उस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, ठीक है, आपने वो रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हो। सो जो भी था, नाउ आप अपने पर्सन के पास आ चुके हो, आपको रियलाइज़ हो चुका है आपके पर्सन कितना वैल्यूएबल है आपके लिए। आप में से बहुत लोगों को ये रियलाइज़ तो हो चुका है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। ओके, नाउ अभी आप इस एनर्जी में हो गाइस दैट आप है ना बहुत कूलली ये सिचुएशन हैंडल कर रहे हो। आपको पता है ये एक जनरल अप एंड डाउन है हमारे लाइफ में, कभी झगड़े होते हैं, कभी रूठ ना मनाना। सो आप एक आई डोंट सी कि आप बहुत इस चीज़ को लेके बहुत अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। लाइक आपका अगर मैं माइंड फ्रेम देखूँ ना, आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हो। कुछ लोग हो सकता है दैट आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसे नहीं लग रहा दैट आप बहुत वरी कर रहे हो इस चीज़ को लेके। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ दिख के आ रही है, आप में से कुछ लोगों को अपने पर्सन पे शक है। आपको ऐसे लगता है दैट आपके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, जबकि मेरे को आपके पर्सन के एंड में एक भी एनर्जी ऐसी नहीं आई है कि वो कहीं और इन्वॉल्व है। आपको ऐसे शक है, लाइक आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज देख रहे हो। आपको ऐसे लगता है कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है। क्यों आपको ऐसे लगता है? क्योंकि ये रिलेशनशिप में आप दोनों, आपको ऐसे लगता है वो कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, एक कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको ऐसे लगता है आपके पर्सन थोड़ी देर रहते हैं, आपके साथ आए फिर चले गए। यू फील दैट ओके, आपको ऐसे लगता है दैट ये इंसान आते जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहे। सो इसीलिए आपको ऐसे लगता है ये आते हैं फिर चले जाते हैं, तो क्यों चले जाते हैं, कहीं इनके लाइफ में कोई और तो नहीं है। सो एक डर है, ठीक है, आपके माइंड में एक डर है। नाउ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मैं ऐसे देख रही हूँ, हो सकते हैं ये कोई आपके फ्रेंड है, आप किसी से तो बातचीत आपकी चालू है, ठीक है, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ऑफिस में आप काम करते हो, कोई कोलीग हो सकता है, आई डोंट नो, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी बातचीत चालू है। मैं नहीं बोल रही आप उनको डेट कर रहे हो, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट आप डेट कर रहे हो, बट कोई तो आया है आपकी ज़िंदगी में या आई है जिससे आपकी बातचीत चालू है। एंड ये सिर्फ उधर ही तक है। हो सकता है ये जो दूसरा इंसान है वो आपको लाइक करता है, ठीक है,
क्रश हो सकता है, लाइक वो आपको लाइक करते हैं, उन्हें आपके लिए फीलिंग्स है, बट मैं आपकी तरह से अभी तक कुछ भी नहीं देख रही हूँ। सो है लाइक कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान है, ओके, एंड आप लोगों की बातचीत भी चालू है। दैट इज़ नंबर 1। नाउ सेकेंड थिंग इज, आपको ना बहुत जो एक चीज़ दिख के आ रही है, आपको अगर डर है ना, ग्रुप नंबर 1, आपको एक फियर है अपने फ्यूचर का। आपको ऐसे लग रहा है मेरे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। आप ना फ्यूचर को लेके बहुत चिंता कर रहे हो ना। ये फ्यूचर हो सकता है करियर से रिलेटेड है या इस इंसान से रिलेटेड है, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी है अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, मेजर तो दिख नहीं रहा मुझे, टू बी फेयर मुझे मेजर कुछ नहीं दिख रहा, बट अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है दैट आपके रिलेशनशिप में अभी जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, आगे जाके लाइक हो सकता है थोड़ा ज़्यादा सिवियर हो, ओके, थोड़ा ज़्यादा, बट वो टेम्प्रेरी है, ठीक है। बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट, आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत प्यार करते हो। वन थिंग यू पुट इट स्ट्रेट इन योर हेड, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो। डिवाइन लव है आप दोनों के बीच में, ना आप इन्हें छोड़ पाओगे ना ये आपको छोड़ पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। शक हटा दो। ग्रुप नंबर 1, आपको अपने पर्सन पे शक है, आपको शक हटाना है, ठीक है। शक मत करो अपने पर्सन में। बहुत लाइक आई डोंट नो, ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं आपको बहुत है, आपको बहुत ऐसे लग रहा है कहीं वो किसी के साथ है, हो यस, ओके। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसे लग रहा है ना, ये हो सकता है बिकॉज मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग आप इन्वॉल्व थे किसी के साथ पास्ट में, आप उनको छोड़ के वापस अपने पर्सन के पास आ चुके हो, लेकिन जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है आपके पर्सन भी आपको चीट कर रहे हैं या किसी और से बात तो नहीं कर रहे, शक कर रहे हो। शक मत करो। कभी कभी कैसे होता है, हम जैसे होते हैं हम दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। सो हो सकता है, मैं आप सब के लिए नहीं बोल रही, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पास्ट में अपने पर्सन के लिए बहक के किसी और रिलेशनशिप में गए थे, तो नाउ अब आप गए थे तो आपके पर्सन भी जाएंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। इनकी लाइफ में तो कोई भी नहीं, ये बेचारे तो अभी भी आप ही के लिए लाइक आपके पर्सन बहुत लॉयल है, आई डोंट नो, ठीक है। आपके पर्सन के लिए तो आप एक स्टार हो, लाइक आप भगवान का गिफ्ट हो, लाइक वो बेचारे तो मेहनत करने के पीछे लगे हुए हैं, जो कर सकते हैं अपने बस में वो हर एक चीज़ करेंगे आपके लिए। देखो आपको कितना प्यार करते हैं। सो उन पे शक मत करो, ओके। ग्रुप नंबर 1, सो ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। एंड म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी में क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ ये कार्ड क्या बता रहा है, दैट आप दोनों इस रिलेशनशिप में इग्नोर्ड फील कर रहे हो। आपको लगता है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट आप दोनों पे फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, एक दूसरे से आपकी शादी हो चुकी है, तो फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है आप दोनों में। एंड अगर आप सिर्फ डेट ही कर रहे हो या समथिंग हो सकता है आप दोनों साथ में रह के भी आपने एक दूसरे से मुंह फेरा हुआ है, लाइक डिटैच्ड। प्यार है बट दिखा नहीं रहे हो, या फिर एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, लाइक एक सटल वे में, ओके। आपके पर्सन अब नहीं करेंगे बिकॉज वो गिविंग एनर्जी में आ चुके हैं। आपके पर्सन अब आप देखो दैट वो जितना हो सके अपने लेवल पे एफर्ट्स डालने वाले हैं, ठीक है। बट येस, आप दोनों हो साथ में, लाइक एक अच्छी चीज़ क्या है ना, कितना कुछ भी हो जाए आप हमेशा साथ ही में रहोगे। लाइक वन थिंग आई फील जो मुझे दिख रही है, आप दोनों प्यार बहुत करते हो। सो ये जो भी चल रहा है ना गाइस, ये एक टेम्प्रेरी पॉज है। कभी कभी होते हमारे रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो ये वो ही है, मुझे कुछ मेजर नहीं दिख रहा, ओके। ग्रुप नंबर 1, सो लेट्स सी इफ आई हैव एनी एडवाइस फॉर यू। आपके लिए कुछ एडवाइस है तो विल सी दैट, ओके। द फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स और, ओके। आई गॉट exactly 2 cards, the Fool and Page of Swords, okay गाइस। देखो वापस से वही आया, आप शक मत करो अपने पर्सन पे, ओके। आप में से काफ़ी लोग हैं ना बहुत शक कर रहे हो अपने पर्सन पे, एंड आई डोंट नो, बहुत आपने देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया, आप अपने पर्सन पे कितनी नज़र रख रहे हो, लाइक वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये होगा या नहीं, वैसे होगा या नहीं। शक बिकॉज हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है। सो शक मत करो, आपके पर्सन कहीं नहीं जा रहे। एंड
फाइट भी मत करो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हो, बिकॉज थोड़ा बहुत चांसेस देख रही हूँ आगे जाके थोड़ा सा आप दोनों के बीच कभी अनबन होने के चांसेस हैं। उसमें गुस्सा मत हो जाना, जो भी है सटली हैंडल कर लो, गो विद द फ्लो, आगे का मत सोचो। आप लोग बहुत सोचो क्या होगा, कैसे होगा या नहीं। ट्रस्ट द जर्नी। ये मैसेज जो आपके लिए आया है ना, ये आपको बता रहे हैं भगवान पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट यूनिवर्स, जो होता है अच्छे के लिए होगा। जो भी हो रहा है ये डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। आप दोनों तो जेन्युइनली बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में हो। आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है ये आपका, ठीक है। कोई बर्थ में आप दोनों का लेन देन साथ होगा या वट एवर, आई डोंट नो, कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा दिख रही हूँ। सोलमेट भी हो सकता है, कुछ केसेस में सोलमेट है, कुछ केसेस में कार्मिक है, बट ज़्यादा लोगों के लिए कार्मिक देख रही हूँ। सो जो भी है, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो, आगे का मत सोचो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आगे क्या होगा, फ्यूचर ये नहीं होगा तो वैसे नहीं होगा, टेंशन मत लो, गो विद द फ्लो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, आप करियर में फोकस करो। लव तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट करियर पे भी फोकस करो एंड गो विद द फ्लो, ट्रस्ट द प्रोसेस, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है गाइज। दैट्स द मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक वापस से 5 ऑफ wands। ओके, आई थिंक गाइज आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज भी है। हो सकता है दैट अगर आप सिंगल हो सकता है आप सिंगल हो, आपके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, या कोई है आपके फैमिली में जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पर्सन के अगेंस्ट। सो किसी और की बातों में मत आना, ठीक है, किसी और की बातों में मत आना। एंड अगर कुछ अनबन हो जाती है आप दोनों के बीच, पीसफुली रिजॉल्व कर लो उसे, ठीक है, एकदम शांति से। किसी की बातों में मत आना, लाइक अपने दिल की सुनो हमेशा ना गाइज, अपने दिल की सुनो। आपका दिल आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा, ओके। हमारी आत्मा में ना परमात्मा होते हैं, सो हमें कभी जो गाइडेंस आती है ना दिल से आती हैं, सो हमेशा अपने दिल की सुना करो, ठीक है गाइज। एंड अगर झगड़ा हो गया, वापस से भी थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच, स्ट्रेस मत लो, टेम्प्रेरी हैं, डरो मत, ओके, घबराओ मत। आपके पर्सन बेचारे जेन्युइनली आपको बहुत प्यार करते हैं, बस शक मत करो, ठीक है। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 1। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं। एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई हैं। एंड ऑल्सो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड करती हूँ वीडियोस, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। सो हिंदी में मैं मोस्टली करंट फीलिंग्स ही करती हूँ, इंग्लिश में सनसाइन रीडिंग करती हूँ, तो बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है मैं दोनों लैंग्वेजेस में सनसाइंस किया करूँ। सो मैं हिंदी में कलेक्टिव में करंट फीलिंग्स या कुछ जनरल टॉपिक्स ले लेती हूँ, एंड इंग्लिश में सनसाइंस ले लेती हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ इट गाइज, यू गाइज टेक केयर, सी यू सून। आपको वापस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ, ओके। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव, आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 2 में सारे कार्ड्स पहले निकाल देती हूँ, फिर आपकी रीडिंग करती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड, हर एक रीडिंग में मेरी हाई प्रीस्टेस आ रही है, आई डोंट नो व्हाट्स देयर। लास्ट 2-4 रीडिंग्स, हर एक रीडिंग में आई एम हैविंग दिस। Please give me a message. Please give me a message. Judgment. Please give me a message. Okay. ठीक है, ये 2 कार्ड्स आए हैं. I'll take it as it is. One is this and one is this. That is 6 of Pentacles. Okay.
Tower, Four of Cups, please give me a message. Okay, the first card is Hangman. Okay, King of Wands, oh my god, Three of Swords, Ace of Swords, Page of Wands, Ace of Wands, okay, exact two cards आए हैं, so I'll take it, Nine of Cups and the Emperor. Okay, exact two more cards, Ace of Cups and Temperance. All right, bottom of the deck देख लेते हैं, Queen of Pentacles, गाइस मैं कार्ड्स थोड़ा प्रॉपरली रखती हूँ, फिर शुरुआत करती हूँ आपकी रीडिंग की। ओके, गिव मी अ सेकेंड, हाँ मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, मैं शुरुआत करती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी से पहले। सो लेट्स स्टार्ट। आपके जो पर्सन है, ये इंसान ऐसे इंसान है, शायद आपने इस इंसान के लिए बहुत मेहनत की है पास्ट में। मेहनत की है मतलब आपने चाहा था इस इंसान को एट वन पॉइंट इन टाइम, लाइक आपने चाहा था। इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी। आपको ना, ये जो आपके पर्सन है ग्रुप नंबर 2, इनकी वजह से आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हो इन लाइफ। मैं नहीं कहती कि सबके सब, बट बहुत लोगों की लाइफ में ये इंसान की वजह से या तो प्रॉस्पेरिटी आई है, ये इंसान में भी आपके लिए लकी रहे हैं, बट आपको इस इंसान का हमेशा से एक सपोर्ट रहा है। इमोशनल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हो सकता है। सो इस इंसान ने आपको किसी न किसी वे में सपोर्ट हमेशा किया है। ये एक रॉक की तरह आपके साथ खड़े रहे हैं, आपके जो पर्सन है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। नाउ ये इंसान अभी बहुत तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत इन्हें लगता है दैट सब ख़त्म हो चुका है। इन्हें लगता है दैट आपने इन पे एफर्ट्स लिटरली लाइक क्यों आया है। मे बी आप दोनों, कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप दोनों बातचीत आपकी बंद है या कम है, इग्नोर कर रहे हैं, आई डोंट नो, सेपरेशन में हो सकते हो। सो इन्हें ऐसे लग रहा है सब ख़त्म हो चुका है। नाउ ये क्यों लग रहा है इन्हें सब ख़त्म हो चुका है? अब मैं बताती हूँ आपकी एनर्जीज़। आप में शायद डेफिनेटली पास्ट में कुछ गैप आ गया था, लाइक आप दोनों अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, बातचीत एकदम ना के बराबर थी, व्हाटएवर। ठीक है,
ना जिसकी वजह से एंड आप में से काफ़ी लोगों ने आपको ऐसे रियलाइज़ होता है शायद इस रिलेशनशिप में जो मिस्टेक हुई है वो आपके वजह से हुई है। आपने ना शायद अपने पर्सन को ग्रांटेड ले लिया, लाइक अरे ये तो कहाँ जाएगी, ये तो कहाँ जाएगा, क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, बट पता नहीं, बट ऐसे लगता है आपने अपने पर्सन को ग्रांटेड ले लिया, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से, मैं नहीं बोलती आपके पर्सन सही हैं, बट गलतियाँ मैं आपकी एंड से भी देख रही हूँ। सो मे बी आपने अपने पर्सन को ग्रांटेड लिया, उन्हें अटेंशन नहीं देना, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, जो भी रीजंस थे आप में दूरी आ गई। इमोशनल डिटैचमेंट या फिर फिज़िकल दूरी हो सकता है। सो नाउ आप है ना अभी भी ऐसे प्लेस में हो, पास्ट में भी आप लिटरली सोच रहे थे मैं क्या करूँ, लाइक इस रिलेशनशिप में रहूँ या नहीं, यू नो लिटरली, एंड आप लिटरली बहुत आपको समझ ही नहीं रहा है, लाइक तभी से अभी भी आप इसी एनर्जी में हो, पास से लाइक काफ़ी टाइम से आप इस एनर्जी में हो, आपको समझ नहीं रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ। आप बहुत सोच रहे हो, लिटरली आप में से काफ़ी लोग बहुत सोच रहे हो, लाइक हो सकता है अपने इंट्यूशन की सोच रहे हो, भगवान को प्रे कर रहे हो, कुछ कुड बी एनीथिंग, बट आपको समझ नहीं रहा है। आप ऐसे प्लेस में हो ना, आपको अपने पर्सन को दुख भी नहीं देना, उन्हें तकलीफ़ नहीं देनी है, दुख नहीं देना, उनको हर्ट नहीं करना, बट आपको समझ नहीं रहा इस रिलेशनशिप में आप क्या करो, आपको स्ट्रेस है, समझ नहीं रहा है। बट जो भी चीज़ है ना गाइस, अब मैं देख रही हूँ दैट आप है ना, आपने सोच लिया है ना, आपकी ये करंट एनर्जीज़ हैं, आपने सोच लिया है, या शायद आपको पता चल गया आपके पर्सन बहुत तकलीफ़ में है, वो दुख में है, या उनको तकलीफ़ है, लाइक लिटरली ये इंसान जो भी है बहुत दुख में है, लाइक पेन है, इनको सेपरेशन का पेन हो सकता है, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपके केस में मैंने इतना नहीं देख रही कि आप इन्हें बहुत मिस कर रहे हो, बट मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि आपके पर्सन आपको आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या एटलीस्ट मिस तो अभी फ़िलहाल वो ज़्यादा कर रहे हैं। सो अब आप ऐसे प्लेस में आए हो दैट आप अपने पार्टनर की तरफ जाने का सोच रहे हो, या आप में से काफ़ी लोगों ने शायद इन्हें ऑलरेडी अप्रोच किया है। आप आप चाह रहे हो कि सब मेंड हो जाए, जो भी गैप आया है आप एफर्ट्स डालने के प्लेस में आ चुके हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बट आपके अंदर इट इज़ लाइक आप दिखा रहे हो कि आप अभी भी उन्हें बहुत प्यार करते हो, बट अंदर से आप श्योर नहीं हो। नाउ आप में से कुछ लोगों के लिए, ओके सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के केस में शायद आप है ना अपने पर्सन के साथ हो, बट आप उनसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हो। मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही गाइस, ओके। हो सकता है दैट आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, आप एक मेल फिगर हो, मेल फिगर, आप अपने पर्सन के साथ रहते तो हो, उनके साथ रिलेशनशिप में हो, बट आप उनके साथ ज़्यादा खुश नहीं हो, वट एवर रीजन्स, ओके। बट इसकी वजह से भी आप सोच रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो शायद मैं नहीं बोलूँ, बट मैस्कुलिन एनर्जी हो, एक मेल फिगर हो, तो हो सकता है दैट आप इतनी खुश नहीं हो सकता है सोसाइटी के वजह से आप साथ में हो, या आपको ऐसे गिल्ट है कि मैं तो रिलेशनशिप में आ गया हूँ या आ गई हूँ, कैसे अपने पर्सन को हर्ट कर दूँ, यू नो कैसे इसको छोड़ दूँ, लाइक तो आप अंदर से आपको समझ नहीं रहा है लिटरली, तो आप ऐसे कर रहे हो कि मैं क्या करूँ, लाइक गॉड हेल्प मी, यू नो वैसी एनर्जीज़ हैं कि करूँ तो क्या करूँ। सो बट आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ओके, दैट इज़ समथिंग विच आई सी। आप एफर्ट्स डालना आपने शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने कुछ नहीं बहुत लोगों ने, आप स्टिल हो इनके साथ, आपको पता है दैट आपके पर्सन दुख में है, पेन में है, तो ये आपकी बहुत अच्छाई है कि आप उनके साथ अभी भी आप उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, आप उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते हो, दैट इज़ समथिंग आई सी, जो बहुत अच्छा है। इट इज़ लाइक कुछ भी हो जाए, आपको ना अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को दुख में नहीं देख सकते हो, सो आप उनके साथ रहना चाहते हो, उनको हेल्प करना चाहते हो इन विच एवर वे, इमोशनली विच एवर वे, ठीक है। तो आप उनको सपोर्ट दे रहे हो, आपको पता है, आपको दिख रहा है दैट आपका जो पर्सन है वो दुख में है, पेन में है, दैट इज़ वन थिंग। नाउ आप में से कुछ लोगों के केस में ये जो रिलेशनशिप में एक इशू ये भी है गाइस दैट आप दोनों में से ना, आप में गाइस, ओके ग्रुप नंबर 2, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ, हो सकता है, मैं नहीं कहती कि आप में ईगो है, नहीं ईगो नहीं है, बट हो सकता है कि आप थोड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग हो अपने पार्टनर से, आप थोड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, सो इसीलिए शायद आपको लगता है कि आपके पर्सन इनिशिएटिव ले, लाइक वो सारी चीज़ें सॉर्ट कर दे, एंड वो इनिशिएटिव ले, वो मेरे पास आए, बातें करे, लाइक आप हो, आप कहीं नहीं जा रहे, आप तो इनफैक्ट मैं देख रही हूँ इमीडिएट फ्यूचर में आप ऐसे प्लेस में आओगे जहाँ आप इन पे एफर्ट्स डालने वाले हो,
आपके रिलेशन आपको ऐसे धीरे धीरे गाइज, मैं आप में से कुछ लोगों के केस में ऐसा भी देख रही हूँ दैट धीरे धीरे आप इस पोजीशन में आओगे जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पर्सन ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे उसके लिए कुछ करना है। सो आप उनके लिए एफर्ट्स डालोगे, बट थोड़ा टाइम के बाद में भी, अभी इमिडिएट तो नहीं बट थोड़ा आगे, थोड़े टाइम के बाद आई फील दैट आप इससे ट्रांजिशन होकर दूसरे एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ आप एफर्ट्स डालने वाले हो अपने पर्सन के ऊपर। आपको ऐसे लगता है दैट आपने तो लाइक पास्ट में यही करते गए, तो अब मुझे भी कुछ करना है करके आप एफर्ट्स डालोगे। दैट इज़ वन। आप में से कुछ लोगों का कुछ आपको एक डर सता रहा है। वो डर ऐसा पता नहीं कुछ चीज़ है जो आप नहीं चाहते आपके पर्सन को पता चले या किसी और को पता चले, मुझे नहीं पता व्हाट इट इज़, बट कुछ चीज़ है जो आप नहीं चाहते किसी को पता चले। सो आपको ऐसे लग रहा है कहीं वो बाहर तो नहीं आ जाएगा या रिलेशनशिप तो नहीं टूट जाएगा, तो एक डर भी है आपके अंदर कहीं, तो एक डर है कि कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, या आप दोनों के बीच झगड़े बढ़ेंगे तो नहीं। तो एक अननोन सा फियर है आप में, अगर मैं एफर्ट्स नहीं डालूँ या मैं ये नहीं करूँ कहीं हमारा रिलेशनशिप टूट नहीं जाए, एक फियर है आप में। प्लस दूसरी चीज़ है, आप ना शायद थोड़ा अकेला फील करते हो, बोर्ड फील करते हो। क्यों फील कर रहे हो आई डोंट नो, मे बी आपके पर्सन आप पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे टाइम, क्यों नहीं कर रहे आई डोंट नो, बट आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आई फील दैट आप बहुत बोर्ड हो चुके हो लाइफ से या इस रिलेशनशिप में। आई डोंट नो, इट कुड बी एनीथिंग बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, बट एक लोनलीनेस देख रही हूँ। ऐसे नहीं कि आप सैड हो, आप सैड नहीं हो, दुखी नहीं हो, बट बोर्डम देख रहे हो, बोर हो चुके हो, पता नहीं क्यों एक बोर्डम सा आ चुका है इस रिलेशनशिप में, हो सकता है। सो कुछ लोगों के लिए अगर आप एक फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी हो, आपको ऐसे लग रहा है दैट शायद आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, वो एक चीज़ है, ठीक है। नाउ आपके पर्सन की एनर्जी गाइस, अब आपके पर्सन देखो क्या होने वाला है। आई सेड आपके पर्सन बहुत तकलीफ में, बहुत पेन में। ये इंसान ऐसे हैं जिन्होंने आपके लिए शायद फाइट किया है पास्ट में ना, पास्ट में क्या अभी भी, ये आपके साथ हमेशा लाइफ में एक रॉक की तरह खड़े रहे हैं एंड ये अभी भी खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे। इन्हें लगता है दैट आप दोनों का कंपैटिबिलिटी या झगड़े चल रहे हैं, बट ये कुछ भी होए दे विल स्टिल वर्क ऑन यू, ये फिर भी आप पे गिव अप नहीं करेंगे, प्यार बहुत करते हैं। एंड कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन को लिटरली लग रहा है आप दोनों अलग हो चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है, झगड़े पेन। सो उनकी एनर्जीज ऐसे हैवी हैं, दुख में तो हैं ये इंसान जो भी है, ठीक है, बहुत पेन में है, रो रहे हैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, मैं नहीं कहती सबके सब, बट आप में से काफ़ी लोग हैं कोई पर्सन ना रोते हैं, शायद आपको दिखाते नहीं हैं बट लिटरली मांग रहे हैं, आपको समझ नहीं रहा उन्हें क्या करना है, वैसी एनर्जीज हैं। अब ये इंसान क्या चाहते हैं, ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ये चाहते हैं कुछ भी हो जाए, आप दोनों का रिलेशनशिप बैक टू नॉर्मल आ जाए, ये लिटरली प्रे कर रहे हैं। ये तो शायद आप भी कर रहे हो, ये दोनों की एनर्जीज हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, दोनों एक ही रीडिंग में आया हुआ है। देखो ये क्या चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप पहले तरह नॉर्मल हो जाए, जैसा पहले था वैसे हो जाए। ओ माय गॉड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, हाउ डिड आई, देखो 3 एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों का रिलेशनशिप ना गाइज स्टक है, बहुत ऐसे फेज में आ चुका है जहाँ स्टक है ना। आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप में गिव अप करने के स्टेज में आ चुके हो। इट्स नाउ मैं नहीं बोल रही ख़त्म हो चुका है, नहीं, बट या आप या आपके पर्सन, आप दोनों में से किसी एक को ऐसा थॉट आते हैं कि बस अब छोड़ दूँ क्या, ये रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, या हो नहीं रहा, क्या नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। या ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो गिव अप करना चाहते हैं, या आप हो सकते हो, या फिर कुछ केसेस में तो आप दोनों भी ऐसी एनर्जीज में हो कि ऐसे लग रहा है दैट गिव अप कर दो, बट ये टेम्प्रेरी है, ठीक है, डरना मत, बिकॉज ये जो रीडिंग में मुझे आउटकम मिल रहा है, जो आउटकम है वो टेम्प्रेरी है। मुझे नहीं लग रहा दैट आप दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हो। सो जो पॉज आया है, जो आप दोनों में दूरी आई है, ये सब एक टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, ठीक है, बिकॉज देखो प्यार आप दोनों एक दूसरे को कितना करते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, एम्परर है, आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, कोई छोटा रिलेशनशिप तो है नहीं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है दोनों का। एंड नाउ
आपके पर्सन गाइज, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो। लिटरली वो मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो। एंड आप ऐसी एनर्जी में हो, एम्परर की एनर्जी में हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आप बोल रहे हो नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट, लाइक मैं इनिशिएट नहीं करता या करती, वो पहले इनिशिएट करे। ठीक है, सो वो भी है। सो आप चाहते हो वो इनिशिएटिव ले, वो चाहते हैं आप इनिशिएटिव लो। सो वो भी है कुछ लोगों के केस में। बट प्यार बहुत है, आपके पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेगा इस, वो ना आपको अभी भी वो लाइक इट्स लाइक वो छोड़ेंगे नहीं आपको इतनी जल्दी। कभी कभी थॉट्स आते हैं, हम इंसान हैं, हमारे मन में होता है, जब हम तकलीफ़ से जाते हैं या रिलेशनशिप एक डिफ़िकल्ट फेज़ में आता है, हमको ऐसे लगता है कि छोड़ दूँ, ये करूँ। शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों के केस में ये आपके थॉट्स हो, कुछ लोगों के केस में इनके थॉट्स हैं। सोच रहे दोनों हो, बट आई डोंट थिंक आप छोड़ पाओगे। यू नो वाई? बिकॉज आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसे लग रहा है। ग्रुप नंबर 2, आपके रीडिंग में आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने आप पे बहुत इन्वेस्ट किया है पास्ट में। तो आपने शायद इन्हें लीनियंटली लिया, ग्रांटेड लिया, जो भी किया, डजेंट मैटर, बट आपको इनकी वैल्यू और पता चलेगी आगे जाके, यू नो। एंड आप इस प्लेस में आओगे जहाँ आपको इनसे और भी ज़्यादा प्यार होगा। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। आपका प्यार और बढ़ेगा इनकी तरफ, और इनका तो है ही, ये तो जेन्युइनली आपको कितना प्यार करते हैं, लाइक आई कैन नॉट इवन से। ऐसा नहीं है आप नहीं करते, आप भी बहुत, दोनों, यू नो। इस रीडिंग में लव इज़ म्यूचुअल, आप दोनों प्यार करते हो, बट मुझे क्यों ऐसे लग रहा है दैट आपके पर्सन आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड आई डोंट नो, आज फर्स्ट टाइम ऐसे दोनों पाइल्स में, शायद फर्स्ट ग्रुप नंबर 1 में भी शायद यही था कि उनके पर्सन उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ क्या आया था। एनीवेज, ठीक है। सो जो भी है, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे, बिकॉज ये एक टेम्प्रेरी पॉज है। आप समझ लो रिलेशनशिप अटका हुआ है, दोनों सोचते हैं, गुस्सा आता है आप दोनों को, झगड़े होते हैं ना, आप दोनों सोचते हो छोड़ दूँ, बट आई फील इट्स अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते, वो बहुत प्यार करते हैं। इट्स लाइक उन्हें पता है, शायद आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है दैट आपके साथ रिलेशनशिप में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, या उन्हें लगता है दैट आप एक डिफ़िकल्ट इंसान हो, आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है। उन्हें ऐसे लगता है, ये उनकी फीलिंग्स है, उन्हें लगता है दैट आप एक डिफ़िकल्ट इंसान हो। कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप डोमिनेटिंग हो, जो भी है नाउ आप। और ओके, कुछ लोगों के केस में नाउ ये एक मैसेज भी है, कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को लगता है दैट आपने हमेशा इनसे लिया है, कभी इनको उतना दिया नहीं है। लाइक मे बी फाइनेंशियली इन्होंने आपको पास्ट में बहुत हेल्प किया है, इमोशनली हेल्प किया है, या विच एवर वे, इन्हें ऐसे लगता है दैट आप हमेशा इनसे लेते गए, बट आपने कभी दिया नहीं। नाउ ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। तो कोई बात नहीं, वो दुख में है। जब हम इंसान दुख में होते हैं तो हम कुछ भी सोचते हैं, तो इनकी अभी की करंट फीलिंग्स हैं, डजेंट मैटर। बट गाइज, आप लोगों की एनर्जीज़ में मैं ये देख रही हूँ दैट आप फिर भी, आपका एक अच्छी चीज़ जो मुझे दिख के आ रही है, आप बहुत कंसिडरेट हो। आप ना अपने पार्टनर की भावनाओं को समझते हो, एंड यू आर बीइंग देयर, आप उनके साथ हो। लाइक आपको पता है दैट आपके पर्सन एक डिफ़िकल्ट फेज से जा रहा है, फिर भी आप उनके साथ हो। आप में से कुछ लोग बहुत अपने दिल की सुन रहे हो, या मे भी हो सकता है आप प्रेयर्स कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, स्पिरिचुअल साइड में हो। आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो। ओके, स्ट्रेस मत लो। येस, आई अग्री। आप में से कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली या तो ब्रेकअप का फेज चल रहा है या सेपरेशन का फेज चल रहा है, वो है, आया है। बट आई फील दैट आपके पर्सन पेन में तो हैं, उन्हें लग रहा है सब खत्म हो गया है, उन्हें लिटरली लग रहा है सब खत्म हो गया है गाइस। उनके साथ आप रहिए, वो बहुत दुख में, उन्हें लग रहा है सब खत्म हो चुका है, एंड उन्हें ऐसे लग रहा है वो विक्टिम है। लाइक उनके साथ बुरा हुआ है, वो विक्टिम है, उन्हें एक विक्टिम थॉट आ रहा है, उन्हें लग रहा है वो विक्टिम है, उन्हें लगता है शायद आपने ख़त्म कर दिया है, लाइक या रिलेशनशिप आपकी वजह से ख़त्म हुआ है। कुछ लोगों के केस में जिनका सेपरेशन है, ये मैसेज उनके लिए। बट वन थिंग इज़ गुड दैट आप उनके साथ हो, आप उनको सपोर्ट दे रहे हो, एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट, या एटलीस्ट दिखा तो रहे हो, ठीक है, कि आप उनके साथ हो। गाइज, आप में से कुछ लोगों ने शायद ना हो सकता है ना, ये कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, आपने उनके लिए ये पाइल सेलेक्ट किया जिनके साथ अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है,
ठीक है, आपने अपने पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए किया है। आपके पर्सन पेन में है, उन्हें लग रहा है वो विक्टिम फील कर रहे हैं। हो सकता है आपने उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया हो, आपने उन्हें छोड़ दिया हो फॉर सम रीज़न, या जनरल है, कुछ केसेस में उनकी तरफ से भी हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के केस में आई फील शायद आपने उन्हें छोड़ा है। सो ये इंसान को, आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है दैट ये आप दोनों में जस्ट झगड़े हुए, वन रैंडम झगड़े हुए एंड जस्ट एक दिन सब लाइक बातचीत बंद हो गई या ब्रेकअप हो गया, भले वर्बली नहीं हो बट बातचीत तो ना के बराबर है। सो जो भी है गाइस, आप स्टिल उनके साथ हो, लाइक आप उनको हेल्प करना चाहते हो, आप अपने पर्सन का साथ देना चाहते हो, ठीक है। ये सब होने के बावजूद आप उनका साथ देना चाहते हो। सो ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है दैट आई सी हियर। लाइक आप बहुत कंसिडरेट हो, आपको दिख रहा है आपके पर्सन तकलीफ़ में है, पेन में, तो वो एक अच्छी क्वालिटी है जो दिख रहा है मुझे। एंड बाकी लोगों के केस में आपके पर्सन तो अभी भी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये चाहेंगे, ये बहुत जल्द आपके पास वापस आ रहे हैं, ये आपके पास वापस आ रहे हैं, ये आपको मैसेज करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ये इंसान रुके हैं कि आप करो, बट अगर आप नहीं भी करोगे बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ये आपकी तरफ वापस आएंगे। लाइक रिकन्सिलिएशन, ये चाहते हैं कि सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। सो ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ये आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, इन्हें आपसे बहुत जेन्युइन ट्रू लव है। कुछ लोगों के केस में आपको लगता है शायद अब कुछ बचा नहीं, बट आई थिंक देयर इज़ होप, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, ओके। ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप दोनों के 3 महीने से 4-5 महीने से बातचीत ना के बराबर है, बट स्ट्रेस मत लो, ये इंसान आने वाले हैं आपकी तरफ, गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं बहुत जल्द ये इंसान। एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, रीयूनियन, लाइक आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आएंगे अब आपके पास ये। अब थोड़ा वक्त रुक जाओ, इन्हें थोड़ा टाइम दो। आप में से काफ़ी लोगों के केस में आपके पर्सन आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो, आप उनकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। ये उनके फीलिंग्स है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। आपको लगता है शायद ख़त्म हो गया है, बट नहीं। एंड आपको भी पता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था मुझे आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है दैट आपको पता है इंटुइटिवली दैट आपके पर्सन को लगता है शायद सब ख़त्म हो गया, बट मुझे ऐसे क्यों लग रहा है दैट आपको पता है ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में आता है छोड़ दूँ, रिलेशनशिप सैक्रिफाइस कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, बट समहाउ आई फील आप गिविंग एनर्जी में आने वाले हो बहुत जल्द। आप अपने पर्सन पे एफर्ट्स डालने वाले हो। कुछ लोगों के केस में हो सकता है आपको अपने पर्सन की वैल्यू पता चले, आपको रियलाइज़ हो कि इसने तो मेरे लिए क्या नहीं किया पास्ट में, मेरे लिए बहुत एफर्ट्स किया है, मुझे इस तरह से सपोर्ट किया है, हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, इमोशनल सपोर्ट किया आपको, बहुत चीज़ों में इन्होंने आपको सपोर्ट किया है पास्ट में। तो ये शायद आपको रियलाइज़ होगा ग्रुप नंबर 2, एंड शायद आप बोलते हैं ना कभी कभी किसी और की वजह से हम बदल जाते हैं, किसी और का प्यार देख के हम बदल जाते हैं। हो सकता है ना आप में से काफ़ी लोग धीरे धीरे विथ टाइम बदल जाओ, एंड आप लाइक जितना अभी प्यार करते हो उससे भी ज़्यादा प्यार करो अपने पर्सन को। आपके पर्सन तो कहीं नहीं जा रहे। अगर आप एक लड़की हो, फीमेल हो, आपको स्ट्रेस है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मत स्ट्रेस मत लो। आपके पर्सन तो आपके साथ नई शुरुआत चाहते ही हैं। आप देखो एस ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, इधर देखो प्रे कर रहे हैं टू बी विथ यू, बहुत सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो स्ट्रेस मत लो, जो भी है गाइस, आई थिंक आप दोनों साथ में आ जाओगे। रीयूनियन है बट टाइम लगेगा गाइस, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। इस रीडिंग में डैमेज थोड़ा ज़्यादा हुआ है। इट इज़ लाइक जो भी हुआ है आप दोनों के बीच थोड़ा ज़्यादा हुआ है, सो जिसके वजह से थोड़ा टाइम लगेगा ये रिलेशनशिप को हील होने में। हीलिंग होगा, इस रिलेशनशिप में हीलिंग है। देखिए टेम्परेंस आया इधर, ठीक है, हीलिंग है बट टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है। आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 2, मैं वापस बोल रही हूँ, इस रीडिंग में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट आपसे ज़्यादा आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। सो अगर आपको पता नहीं है, पता है, आई डोंट नो, बट इस इंसान को छोड़ना मत, बिकॉज़ आई डोंट नो, आपको एक ऐसा इंसान मिला है ना जो आपको एंड तक कभी छोड़ेंगे नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। आप बहुत कंसिडरेट हो, मैं वापस बोल रही हूँ, आप में बहुत
वो फीलिंग्स है, आप दूसरों का पेन समझते हो, दूसरों का तकलीफ़ समझते हो, आपको अपने पर्सन की तकलीफ़ दिखती है। तो शायद आप अब ऐसी एनर्जी में आओ जहाँ आप इनको हेल्प भी करो। इट्स लाइक आप इनको ना, हो सकता है आपको ऐसे लगता है आपके पर्सन तकलीफ़ में है, आप उन्हें शायद हील करने की कोशिश भी करो। आप में से बहुत लोगों का रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट फेज से चल रहा है, बट ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी, ठीक है। कुछ लोगों का शायद डिवोर्स या ब्रेकअप हुआ है रीसेंट पास्ट में, समझ लो 1 साल पहले, या शायद आपने उनके लिए भी सिलेक्ट किया है, बट वो हो चुका है, वो पास्ट स्टोरी है। मैं ये रीडिंग उनके लिए कर रही हूँ जिनका रिलेशनशिप अभी भी साथ में ही है एंड स्टिल वर्केबल है, ठीक है। ये रीडिंग उनकी है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। विल सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव। आपके लिए क्या एडवाइस है ग्रुप नंबर 2, देखते हैं। एनी एडवाइस फॉर माय ग्रुप नंबर 2। एनी एडवाइस? Okay guys, I don't know why I saw this 8 of cups. Oh my god. Okay. ग्रुप नंबर 2, मैंने क्या कहा था, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है रीसेंट पास्ट में, हो सकता है 6 महीने पहले, 1 साल पहले, या आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ है। शायद आपके पर्सन ने आपको बोल दिया है कि वो आपके साथ खुश नहीं है, या आपने उन्हें बोला, व्हाटएवर इट इज़। आपके लिए मैसेज है स्ट्रांग, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। आप किसी चीज़ को लेके स्टक हो, किसी पर्सन को लेके स्टक हो, कोई ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो चुकी है यार, आप अभी भी उधर ही अटके हो, मूव ऑन, ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों के लिए मैंने क्या कहा था, आप इस रिलेशनशिप में हो बट इतना खुश नहीं हो अपने पर्सन के साथ। सो अगर आपको जेन्युइनली लगता है दैट इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है, आप ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप को स्ट्रेच कर रहे हो, या फिर आप स्टक हो, अभी भी इस इंसान पे स्टक हो, जो भी है, जनरल रीडिंग है। कुछ केसेस में हो सकता है शायद आप ख़त्म करना चाहते हो एक रिलेशनशिप, कुछ केसेस में हो सकता है शायद आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं रिलेशनशिप, जो भी है। आई थिंक दैट इज़ अ मैसेज आप देख रहे हो। आई शुड नॉट बी सेइंग, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट 8 ऑफ कप्स और डेथ आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी इधर आया है, 4 ऑफ कप्स है, टावर है। एक ही रीडिंग में इतने नेगेटिव कार्ड्स में, इससे ज़्यादा नाउ ये उनके लिए है जिनका डिवोर्स या ब्रेकअप हुआ है रीसेंट पास्ट में, या लिटरली आपका रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में है, ठीक है। ये उनके लिए है गाइस, आपके उनके लिए नहीं है जिनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत अनबन है, ज़्यादा सिवियर नहीं है, ठीक है। तो ये मैसेज उनके लिए है। सो आप में से जिनको भी आपके पर्सन ने छोड़ दिया हो, या आप मूव आउट करना चाहते हो बिकॉज आपको लगता है इस रिलेशनशिप में आपके अंदर वो प्यार ही नहीं है आपके पर्सन के लिए, सो ये मैसेज है दैट आप मूव ऑन करो लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में आप में से काफ़ी लोगों का एक मेजर रीबर्थ का प्रोसेस शुरू हो रहा है, एक नया जन्म, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, मेजर। आप देखो टावर है, 4 ऑफ कप्स आया हुआ इधर, लाइक आप यू नेम इट, सारे कार्ड्स है ऑलमोस्ट। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो, फंसे हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है बट क्या करूं तो कैसे करूं, निकलूंगी कहीं ये तो नहीं होगा, पता नहीं ये क्यों मैसेज है कुछ लोगों के लिए ना, सबके लिए नहीं है, बट ये मैसेज है दैट शायद आपको मूव ऑन करना है। आप अभी भी किसी इंसान पे स्टक हो सकता है दैट आपका एक कार्मिक साइकिल किसी के साथ ख़त्म हो चुका है एंड आपको मूव ऑन करने के लिए बोला गया है। सो ये मैसेज है दैट मूव ऑन, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है दैट आपका ब्रेकअप हुआ है बट अभी भी आप उसी इंसान का सोचते रहते हो, ये सोच के कि वो वापस आएंगे एंड आप दोनों के बीच बातचीत नहीं के बराबर है, लाइक 1 साल हो चुका है, आप में बातचीत नहीं है या ना के बराबर है, उनकी तरफ से अभी भी लव नहीं दिख रहा, आप अभी भी उनके लिए रुके हो। सो ये उनके लिए भी है कि आप मूव ऑन करो, आप किसी चीज़ को लेके अटके हुए हो। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, मूव ऑन करो, ठीक है।
नाउ गाइस, आप में से कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज है। शायद हो सकता है आप ऐसे इंसान के साथ हो जिसके लिए आपको अब इमोशनली वो प्यार नहीं रहा जो आपको पहले था, या आपके अंदर वो प्यार ही नहीं है, बट आप लोगों की वजह से अटके हो। सोसाइटी क्या बोलेगी, आई डोंट नो। या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपका दिल खुश नहीं है। सो मे बी ये मैसेज उनके लिए भी है कि आपको मूव ऑन करने के लिए कहा है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें छोड़ के आगे बढ़नी है एक नई ज़िंदगी की तरफ, नई लाइफ की तरफ, बिकॉज आई फील दैट आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। एक ब्यूटीफुल चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से आप शायद इस प्रोसेस से भी जा रहे हो। आप में से कुछ लोग, सब लोग नहीं, ओके, सब लोग नहीं। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन है जो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में है, एंड आप दोनों में बस चुटपुट अनबन चल रही है। आप दोनों का तो जो भी है इशू सॉर्ट हो जाएगा। एंड आप में से कुछ लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, व्हाटएवर हो, जो भी हुआ है, इसके बाद ये देखो, इसीलिए हो रहा है, मैंने क्या कहा था, नया साइकिल शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, इसीलिए इसके बाद ये कार्ड आया हुआ है, ठीक है। इट्स लाइक आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, ओके। आप किसी चीज़ को छोड़ के, किसी इंसान को छोड़ के, बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है, मैं मानती हूँ, तकलीफ़ है, पेन है, बट इसलिए भी है क्योंकि शायद आपका कार्मिक अकाउंट उनके साथ ख़त्म हो गया है, एंड मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई और है, कोई और आपका सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कोई और आने वाला है। आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं, जेन्युइनली, ओके। इट इज़ लाइक द लवर्स आया हुआ है, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। स्ट्रेंथ, देखो, आपको ये मैसेज है दैट आप स्ट्रॉन्ग रहिए, आप में पावर है टू फाइट एनी बैटल्स, ओके। आप टूट मत जाओ। आई डोंट नो गाइज, ये रीडिंग थोड़ी हैवी है, जिसके लिए भी है, मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग बहुत तकलीफ़ से जा रहे हो। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। इट्स लाइक पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाना बोलते हैं ना, सब नहीं, कुछ लोगों के लिए तो बहुत स्ट्रांगली वो मैसेज है इधर। ओके, लेट मी सी, इसमें से देखते हैं आपके लिए। ये मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए नहीं किया था, बट इधर से आई फील लाइक टेकिंग दिस फॉर यू। मेरा मन हो रहा है कि मैं इसमें से एडवाइस लूँ आपके लिए। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज सरेंडर टू द डिवाइन। देखो, आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज है, आप बहुत सोच रहे हो, करूँ क्या करूँ, कैसे होगा। सरेंडर, जो होना है आपकी ज़िंदगी में, आपको एक नई दिशा मिलने वाली है, बहुत जल्द आपको एक नई राह मिलने वाली है। आपकी लाइफ में ना गाइस, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ओके, कंप्लीट नया चैप्टर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सेम इंसान हो, ओके, जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, बिकॉज एस ऑफ वन सेम इंसान है कुछ लोगों के लिए। बट आप में से कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है। सो हो सकता है ये एक नया इंसान है, नई ज़िंदगी की तरफ, ठीक है, नया चैप्टर शुरू होने वाला है। सो आप बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन ले रहे हो, कैसे होगा, क्या होगा, स्ट्रेस। सरेंडर, छोड़ दो, जो होना है अच्छा होगा। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ओके, 2 कार्ड साथ ही में आए हैं। यू आर गुड इनफ, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद, आपको करियर का बहुत स्ट्रेस है, आपको ऐसे लगता है दैट आपने इतना इन्वेस्ट किया है, मेहनत किया है, बट आपको उसका फल नहीं मिला है। करियर हो सकता है, या ये रिलेशनशिप में है, जो भी है, आपका जो भी हार्डवर्क है ना, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। यू आर गुड इनफ। आप में से काफ़ी लोगों को सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ भी हैं, आपको ऐसे लगता है आप में कुछ कमी रह गई है, या क्या इश्यूज़ हैं, आप में क्या कम रह गया, आप गुड इनफ नहीं हो। शायद आपको ऐसे लगता है आपके पर्सन ज़्यादा अच्छे हैं, या आप में कुछ कमी है। नहीं, यू आर गुड इनफ। आपको मैसेज है दैट अपने आप को कम मत समझो किसी से, ठीक है। आप यूनिक हो, आप यूनिक हो, आप में वो सारे टैलेंट्स हैं जिसके साथ आप पैदा हुए हो। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, आप में भी कुछ टैलेंट है। सो ये मत सोचो कि बाकी सब अच्छे हैं, या ये जिस इंसान आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं। यू आर लाइक एन एंजल, लाइक आप अच्छे इंसान हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आप में से काफ़ी लोग तो बहुत स्पिरिचुअल हो। स्ट्रेस में मत रहो, खुश रहो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, कॉन्फिडेंट रहो लाइफ में, बी कॉन्फिडेंट। वर्क थ्रू योर फियर्स। आप बहुत डर रहे हो, किसी चीज़ को लेके बहुत डर रहे हो, स्पेशली
आपको ऐसे लग रहा है कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं, कहीं मुझे कभी ट्रू लव मिलेगा या नहीं, ये सारे थॉट्स हैं, पता नहीं क्यों हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। लेट्स सी, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट यूनिवर्स आपका परीक्षा ले रही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट हमारी ना परीक्षा ली जाती है हर एक फेज़ में। सो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आपकी परीक्षा हो रही है, हो सकता है आपको भगवान टेस्ट कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन में सही राह चुनते हो या गलत राह चुनते हो, क्या करते हो। एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल के गॉड ना हमें टेस्ट करते हैं। एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में देखते हैं अब ये क्या करेगी या क्या करेगा। इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये गलत राह पकड़ेगा या गलत राह पकड़ेगी। कभी कभी गॉड हमें टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट हमें पास होना होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, फेल हो गई तो कोई बुरी बात नहीं, फिर वापस से अपीयर करो, फिर वापस से वही पेन प्रोसेस। सो बी केयरफुल। आप में से कुछ लोगों की परीक्षा भी ली जा रही है। सो स्ट्रेस मत लो, जो भी है अच्छा होगा। एंड रिलेशनशिप भी आपका बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को बहुत स्ट्रेस है, क्या होगा कैसे होगा। आप लोगों के रिलेशनशिप में रीयूनियन होगा कुछ लोगों के लिए, बिकॉज कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं एंडिंग्स देख रही हूँ। सो आई विल नॉट लाई, सो आई हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रीयूनियन है, कुछ लोगों के लिए आई एम श्योर, आई थिंक आप एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हो। आपको मैसेज भी आया है मूव ऑन करके, ठीक है। किसी चीज़ को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, किसी इंसान को छोड़ के आगे बढ़ना है, नई फैमिली, नई चैप्टर, ये सारी चीज़ें हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप में से काफ़ी लोगों को ये मैसेज है दैट आप किसी चीज़ को लेके बहुत कंफर्टेबल हो, आपको कुछ आपके अंदर से एक गाइडेंस मिल रही है कि तुम ये डिसीजन लो, बट आप वो डिसीजन लेना नहीं चाहते हो। ओके क्यों? बिकॉज आप उस सिचुएशन में या उस फैमिली में या उस सेटअप में या उस करियर में, उस जॉब में इतने कंफर्टेबल हो कि आपको वो डिसीजन नहीं लेना है। आपको डर लग रहा है अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ या लेता हूँ मेरे हाथ से ये छूट जाएगा, फिर मैं वो कैसे करूँगी, कैसे करूँगा। नहीं, ओके। सो कुछ तो डिसीजन है शायद आपको लेना है। ग्रुप नंबर 2 आप वो लीजिए, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बी लॉयल टू योर सेल्फ। अपने दिल की सुनो एंड अपने लिए लॉयल रहो। अपने दिल की सुनो एंड बी लॉयल टू योर सेल्फ। बिकॉज कब तक आप दूसरों के लिए जियोगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद आपको जो करनी है, बट वो आप ही को करनी है। आई डोंट नो क्या है, बिकॉज जनरल रीडिंग है। सो एक मैसेज आ रहा था, सो आई जस्ट फेल लाइक टेलिंग। सो देयर इज़ समथिंग दैट मे बी आपको करना है, आप वो कीजिए। अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेना है, डिसीजंस लो एंड मूव फॉरवर्ड। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, करियर है तो बहुत ब्यूटीफुल है। आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट को मिलने वाले हो जिनका रिलेशनशिप पास्ट में ख़त्म हो चुका है, या आप लोग उस फेज़ में हो जहाँ ऑलमोस्ट आपको लग रहा है दैट ख़त्म हो ही चुका है। सो आपकी लाइफ में नया स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रहा है। ओके ग्रुप नंबर 2 ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज है। आप में से कुछ लोगों के केस में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रहा है। ओके अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। 6 महीने हो सकते हैं, 6 मंथ्स हो सकता है, या 12 मंथ्स, 8 मंथ्स। 6 to 8 मंथ्स में आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है विथ समबडी जिसके साथ आप कनेक्ट कर जाओ ना। ये उनके लिए है जिनका रिसेंटली ब्रेकअप या डिवोर्स हुआ है, आई डोंट नो, या आप उस फेज़ में हो। ऑलराइट, सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई। एंड ऑल्सो गाइज आपको बताना चाहूँगी इस चैनल में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, सो कन्फ्यूज़ मत होना। ओके सो दैट वाज दैट। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय।